अभी तक करते हैं दैट इज अवर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वर्क तो वही रहेगा, रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें अब क्या हुआ, ये टोटल हर पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर दैट इज ओ दैट इज आर, ठीक है। सो अगर मुझे रिएक्शन फाइंड आउट करनी है तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल कंसेप्ट वही है कि यार यहाँ मूवमेंट जीरो कर दूं एंड वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर लूँ एट बी एंड मूवमेंट एट सी जीरो करूंगा बिकॉज 3 हिंज आर से, तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करूँ। तो फर्स्ट वर्क तो यही है। विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ द लोडिंग हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यार टोटल लोड जो लग रहा है दैट इज डब्ल्यू इंटू टू आर। टू आर क्यों लग रहा है, क्योंकि आर ये हो गया सेंटर से और आर ये हो गया, तो डब्ल्यू इंटू टू आर टोटल लोड लग रहा है। सो रिएक्शन एट ए क्या होगा, दैट इज डब्ल्यू इंटू आर, और रिएक्शन एट बी क्या होगा, दैट इज डब्ल्यू इंटू आर। बट अब इफ लोड इज नॉट सिमेट्रिकल तो उस केस में क्या करना है हमें, उसमें भी ज्यादा हेडेक नहीं लेनी। उस केस में भी आपको उस केस में भी हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि यार यहाँ बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों पॉइंट्स पे मूवमेंट जीरो करके हम रिएक्शन फाइंड आउट किया डायरेक्ट। बी पर अगर मैं मूवमेंट रिएक्शन जीरो करूं तो क्या होगा, दैट आर बी इंटू टू आर माइनस डब्ल्यू इंटू टू आर मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर से लगेगा तो आर। सो डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये टोटल डिपेंड करेगा कि यार किस वे में आपको ये डिफ्लेक्शंस फाइंड आउट कर। हम फाइंड आउट करते हैं। एक बार इक्वेशन लिख के देखो आप, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस केस में तो डायरेक्टली आर की वैल्यूज मिल रही है, दैट इज डब्ल्यू आर। तो एच फाइंड आउट करना है तो एच के लिए सी पर मूवमेंट जीरो करो, सी पर मूवमेंट जीरो करेंगे तो एच की वैल्यूज मिल जाएगी मुझे, ठीक है। एंड एच की वैल्यूज क्या होगी, एच की वैल्यूज अगर मैं चेक करूँ तो एच की वैल्यूज मेरे पास हो जाएगी, सी पर मूवमेंट जीरो करो, ठीक है। सी पर मूवमेंट जीरो करूंगा तो यहाँ से डब्ल्यू आर मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, डब्ल्यू आर मल्टीप्लाई बाय आर माइनस डब्ल्यू इंटू आर दैट इज द लोड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस दैट इज आर बाय टू, ठीक है। तो इस वे में आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि यार ये वैल्यूज क्या हो। यहाँ तक क्लियर है। एच की वैल्यूज अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, ये देखो इक्वेशन इसने लिख रखा है ना, आर इज इक्वल टू द एच इंटू आर, ओके। उससे पहले इक्वेशन बना रहे आर से डिवाइड कर रहा है, एच इंटू आर प्लस डब्ल्यू आर इंटू आर बाई टू, डब्ल्यू आर छोटी सी कुछ मिस्टेक कर रखी है इसने, ओके। डब्ल्यू आर इंटू आर है ना, डब्ल्यू आर यहाँ आ गया तो डब्ल्यू आर इंटू आर है। तो इस इक्वेशन से मैं एच की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, दैट इज डब्ल्यू आर बाय टू, ठीक है। यहाँ तक तो वही चीज़ें चलेंगी जो थी, बट अब चीज़ें चेंज होंगी। यार हमने ये चीज़ें तो फाइंड आउट कर ली कि ये वैल्यूज़ क्या होंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मूवमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट का कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमम मूवमेंट के लिए हम एक्स डिस्टेंस पर मूवमेंट ले लें। एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं मूवमेंट लूँ तो क्या होगा, दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन डब्ल्यू आर इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, यूडीएल की वजह से आ जाएगा, माइनस एच इंटू वाई। यहाँ तक तो वही वर्क है जो हमने अभी तक किया था, ठीक है। यहाँ तक तो वही वर्क है जो अभी तक हमने किया था। यहाँ तक क्लियर है सबको। सर एक बार इसमें इक्वेशन एक बार बनवाना, ये वाली हाँ सर, mx, फर्स्ट वाली वो जो आर इसके ऊपर वाली इक्वेशन अच्छा एक बार सर जो बनवा हमने दो। एच कैलकुलेट किया, एच के लिए हम सी पर मूवमेंट ले रहे हैं बेटा, ठीक है। सी पर अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ तो सी पर मूवमेंट क्या होगा, सी पर मूवमेंट होगा डब्ल्यू यानी रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, एंड दैट वर्टिकल रिएक्शन इज डब्ल्यू आर मल्टीप्लाई बाय आर। डिस्टेंस कितनी होगी सी से, सो दैट इज मल्टीप्लाई बाय आर, है ना। एंड मल्टीप्लाई बाय आर, ये तो हो गया वर्टिकल रिएक्शन से, माइनस माइनस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से। सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज डब्ल्यू आर बाय टू,
WR/2 ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी। और हाँ ये बेटा, सर ये R/2 कौन सा है? स्मॉल आर कहाँ पे है? ओके 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 ओके, ठीक है यार, वो कैप्स दबानी था, ठीक है। सो WR/R, ठीक है। सो दैट इज WR/R, है ना। और अभी ये सही बोल रहा है कि अभी सर स्मॉल r की जगह तो ये आ गया माइनस h की वजह से मूवमेंट आएगा h मल्टीप्लाई बाय, वन सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय h से h की डिस्टेंस कितनी देखो r सी इस पॉइंट से, दैट इज ऑल्सो r, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो r, यस सर। माइनस स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय r ये तो हो गया लोड इनटू R/2 r/2, ये होगा, दैट इज इक्वल टू 0। आगे देख लो इक्वेशन, यहाँ से हम h की वैल्यूज फाइंड आउट, एंड h की वैल्यूज क्या होगी, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा WR/2, ठीक है। थोड़ा सा r कॉमन ले लो और बाकी चीज़ों को एक साइड ले जाओ तो ये मिल जाएगा WR/2। या यहाँ देखें तो देखो WR² है और ये WR²/2 है, तो WR²/2 बचेगा और r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो WR/2 बचेगा। तो ये h की इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो फिर मूवमेंट एट x डिस्टेंस, चलो नेक्स्ट मूवमेंट एट x डिस्टेंस। यहाँ पर अगर मैं मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो मूवमेंट एट x क्या होगा, मूवमेंट, ओके, अपना बोर्ड सही रहता है वैसे ना, मूवमेंट यस सर। एट x डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मूवमेंट किस किस की वजह से आएगा, वर्टिकल रिएक्शन की वजह से आएगा एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से आएगा। सो वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड लोड की वजह से आएगा। तो पहले वर्टिकल रिएक्शन से देख लेते हैं, तो दैट इज W इंटू R। देखो अब मैं है ना ये नहीं लिखूंगा मल्टीप्लाई का साइन, बिकॉज x आ रहा है यहाँ पे, सो W इंटू R दैट इज वर्टिकल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सो दैट इज आवर x भी इसमें स्मॉल कर देता हूँ x, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्टिकल रिएक्शन की वजह से, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and then due to the horizontal reaction that is minus WR/2 ये होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और इसकी वजह से मूवमेंट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय y। देखो ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, या हम अज्यूम कर रहे हैं x एंड y, ठीक है, x एंड y, सो ये y होगी। देन ड्यू टू द लोड की वजह से आएगा, सो दैट इज माइनस W इंटू x बाय 2, WX लोड लगेगा और x/2 पर लोड होगा, तो WX लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये mx की इक्वेशन मिल जाएगी। देख लो एक बार, यहाँ देखो लिखी हुई है, बट वो लिखी हुई है उनसे नहीं समझ में आएगा, उनको उनको ये या तो याद करना पड़ेगा, तो यहाँ चेक कर लिया करो कि हाँ यार वो इक्वेशन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, है ना। आई थिंक mx इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपको क्या करना है, आपको यूज करना है, लेट्स अज्यूम द एंगल, क्योंकि यहाँ दो अननोन है, देखो इक्वेशन में दो अननोन है, ठीक है। एक तो mx है, वो तो चलो वो तो फाइंड आउट ही करना है, बट उसके अलावा भी x एंड y दो अननोन, तो हम क्या करें, इसको एक ही अननोन के रेस्पेक्ट में बना, क्यों कर रहे हैं हम, ताकि अगर एक अननोन के रेस्पेक्ट में होगा तो उस अननोन के रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर लेंगे मैक्सिमम मूवमेंट क्या होगा, उस अननोन के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। मैक्सिमम मूवमेंट के लिए क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगानी है, मूवमेंट को डिफरेंशिएट कर लेना है। बट इस टाइम पे मैं मूवमेंट को डिफरेंशिएट करूँ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, बट y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ पर y की वैल्यूज अलग है, यहाँ पर y की वैल्यूज x के रेस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी, तो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो हम x के रेस्पेक्ट में करें तो y की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। बट सर्कल के केस में हमारे पास कोई y की इक्वेशन नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। सो या फिर अगर बनाओगे तो x² + y² = r²,
एंड उसमें अंडर रूट करी के कुछ आ जाएगा तो दिक्कत आएंगी। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि यार हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। थोड़ा सा किस वे में चेंज करेंगे कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यार इसको थीटा की टर्म्स में बना, हम एक्स और वाई दोनों को थीटा की टर्म्स में बना। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि यार सेंटर से इस पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है थीटा, और द इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, दैट इज द रेडियस। तो ये तो हमें पता है यार ये रेडियस होगा। अब ये रेडियस होगा तो आप क्या करोगे, आप आप क्या करोगे कि जब रेडियस मिल जाएगा तो इसकी टर्म्स में बना सकते हैं कि यार ये y की वैल्यूज क्या होगी, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ दैट इज r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा बोल सकते हैं हम, y इज इक्वल टू r sin थीटा। एंड x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू बोल सकते हैं हम टोटल r माइनस दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगी r cos थीटा। यानी टोटल r में से अगर ये डिस्टेंस हटा दूं तो x मिलेगा मुझे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू आर माइनस आर कोस थीटा, या आर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो जब ये लिख सकते हैं हम, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यार, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। करना क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज हम निकाल चुके, हमें समझ में आ गया, तुम कह रहे हो इसलिए एक्स एंड वाई की वैल्यूज अगर हमें समझ में आ गई तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, एंड देन एम एक्स की इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इस इक्वेशंस को। अब सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी, एम एक्स की एक इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी होंगी, लेंदी होंगी, ठीक है। बट जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमें एम एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, एंड एम एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, एंड फाइंड आउट कर लेंगे कि किस थीटा के लिए ये एम एक्स की वैल्यूज पर्टिकुलर ये है, ठीक है। तो आपको ये कर, नाउ स्टार्ट करो अपना वर्क। यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करो, ठीक है। इस इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करना है आप लोगों को, ठीक है। एक्स इज आर 1 माइनस कोस थीटा एंड वाई इज आर साइन थीटा, ये वैल्यूज पुट करना है। यहाँ आंसर मत देखो, मैं हटा ही देता हूँ इसे, ठीक है। ये हमें आंसर नहीं देखना, हमें सॉल्यूशन करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास। जल्दी फाइंड आउट करके देखो, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करो। एक्स क्लियर है, वाई क्लियर है, ये इस प्रॉब्लम यानी जब सर्कुलर आएगा तो केवल ये एक्स एंड वाई इंपॉर्टेंट, बाकी सेम एज इट इज करना है। तो एक्स एंड वाई क्लियर है सब लोगों को, एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट किए। हाँ बेटा, हेलो, यस सर क्लियर है। क्लियर है तो वैल्यूज पुट करो बच्चों। कर रहे हैं। मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ ये, ठीक है, ताकि जिसे क्लियर नहीं हो वो एक बार और चेक कर ले। देखो ये टोटल मेरे पास है आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल है आर, और ये है आर साइन थीटा, ठीक है। सो जब एक्स कैलकुलेट करना है तो टोटल में से ये हटा रहा हूँ मैं, सो दैट आर माइनस आर कोस थीटा हटा रहे हैं, तो आर कॉमन ले लें तो आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, वाई क्या होगा दैट इज आर साइन थीटा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब टाइम वेस्ट मत करो अपना, स्टार्ट हो जाओ, है ना, जल्दी से सॉल्यूशन करना है।
मुझे ही लिखना चाहिए ना यार, ये थीटा वीटा नहीं बनेंगे मुझसे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग कर लो, बट चलो हम मिलके ही करते हैं ना। ओ लिख देना सर थीटा की जगह। हाँ हाँ सर, और लिख दो, लेकिन करो आप। या क्यों लिख देना। x इज डर रहा हूँ सर। x इज इक्वल्स टू r 1 माइनस cos थीटा एंड y। देखो ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर ट्यूशन गलत है, बाकी तो सब वही करेंगे जो हमने पिछली बार किया। तो अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर गलत है, तो इससे थोड़ा समझ लेना। x एंड y वैल्यूज पुट करो, तो अगर x की वैल्यूज पुट करूं तो mx इज इक्वल टू w r x इज r cos थीटा r 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस, ये थोड़े से लेंदी होंगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये मैथमेटिक्स होगी, बाकी जो हमारे स्ट्रक्चर के कंसेप्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बट मैथमेटिक्स भी करना तो हमें एग्जाम में है ही है ना, तो ये मत सोचना कि हो जाएगा, कंसेप्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एक्स फाइंड आउट करना है एंड डिफ्रेंशिएट करके थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यूज पुट करनी है। सो दैट इज डब्ल्यू आर इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर। सो वंस अगेन आर आर स्क्वायर, यह काफ़ी लेंदी हो जाएगा आई थिंक। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ इजी रहेगा ये, है ना। डब्लू आर और यहाँ एक्स की देखो ये वैल्यूज पुट करी, एक्स आर 1 माइनस कोस थीटा माइनस डब्लू आर 1 माइनस कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर है तो 2 बार पुट कर दी है ना, तो डब्लू आर 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा आर बाय 2, ठीक है, माइनस डब्लू आर बाय 2 दैट इज एच, और वाई इज आर साइन थीटा। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसने, डब्लू आर स्क्वायर कॉमन लेके, है ना। सो दैट इज ये तो नहीं, ये वही इक्वेशन लिख दी, थोड़ा उसी इक्वेशन को लिख दिया। फिर डब्लू आर स्क्वायर बाय 2 1 माइनस कोस थीटा
ठीक है, ये वाला चीज इसने कॉमन ले लिया, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा, इन दोनों दोनों क्वांटिटीज में से। ठीक है, माइनस ये एज इट इज रहेगा, थोड़ा फिर और सिंप्लीफाई करेगा ये, तो डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू 1 माइनस कोस थीटा, और ये 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा मेरे पास, 1 सेकेंड, 1 माइनस कोस थीटा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू साइन थीटा। ठीक है, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी वो वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू साइन थीटा, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू, यहाँ से ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में पुट कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक ये आ रहा है जितना इसने सिंप्लीफाई किया उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी स्टेप में है ना, मैथमेटिक्स वाली स्टेप्स में, बट हाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। ओके, दैट्स गुड। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है अच्छी बात है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब मूवमेंट निकाल लिया, फाइनल इक्वेशन आ गई, तो मूवमेंट को डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रखना है और थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो मूवमेंट को डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय टू दैट इज आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा को तो कोस थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन आप चेक करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा ये साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसको साइन कोस 2 थीटा की टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कोस 2 थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ से आपको ये मिलेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो, एक बार चेक करो, सभी चेक करो और इसकी डिफरेंशिएशन ये आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर अगर नहीं आ यस रहा सर, तो चेक करो ना, यही आ रहा है, यही Yes, आ रहा sir. है। यस यही आ सर। रहा है। ओके, वो लास्ट में आइडेंटिटी लगे ना इन्होंने शायद, बस हाँ बस ये वैल्यूज पुट करिए, एंड जब डिफरेंशिएशन हो गया सर। इसे हाँ बेटा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin थीटा वाली ना, हाँ हाँ वो रिप्लेस करा है ना। वही वही उसी टाइप से क्या है। तो यहाँ जब इसको जीरो के से इक्वेट करोगे तो आपको थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यूज किस टर्म्स में मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड, थीटा की वैल्यूज किस टर्म्स में मिलेगी हमें, सर दो वैल्यू मिलेंगी ना हम। कितना आ रहा है, कोस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 90, ये आ रहा है क्या यस हमारा, सर 90 आ रहा है। हाँ यस सर, यही आ रहा है 90 यही आ रहा है डिग्री। ना। हाँ हाँ, तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे ना, और ये वैल्यूज जब थीटा की वैल्यूज पुट करोगे आप, ठीक है, यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके इसने साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकाली, हाफ थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, ओके, तो ये मूवमेंट के इक्वेशंस में इसने थीटा की वैल्यूज जो फाइंड आउट करी है वो थीटा की वैल्यूज मूवमेंट की वैल्यूज में पुट कर दी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू जब पुट करोगे तो दैट इज डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। अब एक बार चेक कर लो, अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं करके देखूंगा ना, बट अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए सर। सर यही आ रहा है सर। सर एक लाइन ये वाली, हमने थीटा 90 यही क्यों आ लिया, रहा है। 30 क्यों नहीं लिया, वो 30 क्यों नहीं लिया, 30 क्यों लिया, 90 क्यों नहीं लिया। हाँ यस सर। cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, देखो थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो थीटा की वैल्यूज आ रही हैं, बट हमने जो सॉल्यूशन कर रहे थे वो इस स्पेन के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो फिजिबल कौन सी है वैल्यूज, फिजिबल वो वैल्यूज है जो इसकी इस पर्टिकुलर स्पेन में आ रही है। सर ये फिर से बता दीजिए, नेटवर्क चला गया, नेट चला गया था, मैं बोल रहा नेटवर्क हूँ नहीं। हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, देखो मूवमेंट एट हिंज
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या समझ रहे हो? मूवमेंट एट हिंज, और हिंज पर मूवमेंट कितना होगा? 0 होगा। ये तो आप लोगों को पता है ना? यस हाँ, सर। थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज मूवमेंट एट हिंज। तो वो वाली वैल्यूज लेने का क्या फायदा? दो वैल्यूज में अगर मुझे सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम के लिए सेलेक्ट करना है, तो थीटा की 90 डिग्री पर तो 0 आ रही है, दूसरी ही वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। और दूसरी बात ये है कि यार हमने जो स्पेन लिया था वो इसके बीच में मैक्सिमम मूवमेंट होगा, हम ये लेके चल रहे हैं, तो इसके मिड में मैक्सिमम मूवमेंट होगा, ए पॉइंट और सी पॉइंट और ये 3 पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि तीनों पे ही 0 होगा, मूवमेंट तीनों पॉइंट पे ही 0 होगा। तो आपको वो तीनों पॉइंट छोड़ के ही फाइंड आउट करना होगा। यहाँ 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 ये तो सपोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों पॉइंट्स पे 3 हिंज आर्च में मूवमेंट की तरह। ये क्लियर है सबको? जब थीटा की वैल्यू 30 क्यों लेना है? यस सर। 30 वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा WR²/8, है ना? WR²/8, तो वो कहाँ मिलेगा? 30 डिग्री, यानी इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हमें पॉइंट मिल गया, एंड हमें यानी इसने एक डिस्टेंस निकाली भी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फ्रॉम द क्राउन। क्राउन से डिस्टेंस क्या होगी? तो ये 30 डिग्री पर है, तो दिस R cos थीटा ये बोल सकता हूँ मैं। और अगर आपसे सपोर्ट से डिस्टेंस में ये फाइंड आउट कराएगा, तो सपोर्ट से डिस्टेंस क्या होगी इसकी? R माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसने क्राउन से इसलिए कर ली, क्राउन से इजी पड़ेगा इसके लिए, है ना? दिस R cos थीटा, तो ये क्राउन से डिस्टेंस, क्योंकि पूछा है इसने डायरेक्टली कि आपकी ये डिस्टेंस क्या होगी और मैक्सिमम मूवमेंट। तो मैक्सिमम मूवमेंट वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, एंड मैक्सिमम मूवमेंट वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद डिस्टेंस भी फाइंड आउट करी आपने कि डिस्टेंस कितनी हो। डिस्टेंस क्या होगी? ये हो। अब देख लो एक बार, डाउट होने चाहिए, पक्का होना चाहिए, और जो डाउट हो वो क्लियर होने चाहिए। देख लो, मैं फर्स्ट स्लाइड से सर ये स्टार्ट। लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये वाला बेटा डिस्टेंस ऑफ क्राउन। यस सर। देख, इसने बोला है कि यार मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ होगा, उसकी डिस्टेंस बतानी है, और वो वैल्यूज क्या होगी ये बतानी। तो वैल्यूज क्या होगी ये तो हमने बता दिया। अब ये हमें पता है कि यार यहाँ मैक्सिमम मूवमेंट के लिए आ रहा था थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर मैक्सिमम मूवमेंट होगा, ये आ रहा था हम लोगों के पास। तो थीटा Yes, sir. इक्वल टू अगर 30 डिग्री पर मैक्सिमम मूवमेंट होगा, सो यानी इस पॉइंट से 30 डिग्री पर यहाँ मैक्सिमम मूवमेंट होगा, इस पॉइंट पे। इस Yes, पॉइंट sir. की अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, तो इसका कंपोनेंट ले सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल बना के। हाँ. देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, Yes, sir. तो इसका कंपोनेंट sir. ले सकता हूँ R, ये R है, R cos थीटा, R cos 30, और ये डिस्टेंस क्या? क्राउन से इस पॉइंट की डिस्टेंस R cos 30, तो R cos 30, Yes, sir. cos 30 इज √3/2, तो ये वैल्यूज पुट कर। इज इट क्लियर? यस सर। और देख लो किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। डिस्टेंस वाला बेटा, हाँ यस सर। देखो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना? किसी कहीं से भी बता दो आप, सपोर्ट से बताना है, क्राउन से बताना है, या अगर इसने मेंशन कर रखी है तो क्राउन से बताना है तो क्राउन से बताना है ना? अगर नहीं मेंशन कर रखी तो आप कहीं से भी बता दो। तो अगर मैं देखूं कि यार ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो मुझे ये पता है मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ होगा। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 30 डिग्री पर होगा, तो हमने 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट होगा, ठीक है। इससे ही एंगल था ना, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल था थीटा। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो 30 डिग्री पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि यार इस पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट मिले। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है कि यार यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी? इसका कोस कंपोनेंट, दिस R cos थीटा। अगर मुझे ये डिस्टेंस यस सर। है ना, तो वो हो जाएगी R cos थीटा। हम्म। तो वो कहाँ से है? क्राउन से है, यस इसलिए उसने सर। मेंशन कर दी कि यार ये क्राउन से डिस्टेंस है। बट अगर ये क्राउन की जगह कहीं और से बोले तो हम कहीं और से बता देंगे, है ना? अगर ये बोले सपोर्ट से क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? टोटल R में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे। समझ रहे हो? जहां से भी ये पूछना चाहे वहां से हम बता देंगे। यस सर। तो या तो आइदर ये सपोर्ट से Yes, पूछेगा या फिर ये क्राउन से पूछेगा। और देख लो किसी को कोई डाउट लगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करता हूँ, है ना? आप देखते जाना, जिसको जो डाउट लगे वो पूछते जाना, है ना? यानी स्टेप बाय स्टेप चलो।
इस ये फर्स्ट स्टेप सर ये कैसे आया या सेकंड स्टेप मुझे नहीं आया, थर्ड स्टेप मुझे नहीं आया, जो स्टेप जिसे नहीं आया वो क्लियर कर लो। सर्कुलर में ज्यादा नहीं, कंसेप्ट तो वही है। हो सकता है तुम्हें मैथमेटिक्स वाले में कोई प्रॉब्लम हो सकता है छोटे मोटे कंसेप्ट हमारे माइंड से स्लिप हो रहे हो, ठीक है, तो उन्हें क्लियर कर लो। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है, चलो फिर एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ना। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नहीं सर, वो 90 पे 0 हो जाएगा ना। हाँ, होगिंग एंड सेगिंग मूवमेंट अलग अलग बना रखा है, देख लेना। दिस इज ड्यू टू द h into y, ठीक है। y तो यही है सर्कल जो r था, और h क्या लेके चला, ये h जो भी हमने कैलकुलेट करके निकाली है मैंने, उससे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा हमारा h into y, और सेकंड ये हमारी वैल्यूज है। और ये जो W r²/8 लिख रखा है, ठीक है, W r²/8 जो लिख रखा है वो ये इनका डिफरेंस है, समझ रहे? इनका डिफरेंस है, ये नहीं है कि यार ये टोटल Yes, इसकी लेंथ है ना, तो वो चीज है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लियर सर ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। अगर लंबा हो जाएगा टॉपिक तो फिर तो मैं देख लेता हूँ अगर ये लंबा होगा नहीं होगा। लास्ट टॉपिक है, अगर ये हो जाएगा तो कल से 2 हिंज आर्च स्टार्ट करेंगे। अच्छा। ओके चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कर आप लेना, ये फोटो क्लिक कर लो इसकी, है ना, ओके सर। ताकि आप प्रैक्टिस कर लोगे। मैं भेजूंगा तब तो भेजूंगा, वो तो क्या पता टाइम लग जाता है कभी कभी, ठीक है, बट आप फोटो क्लिक कर लो, ठीक है क्या जो हमने दूसरी टाइप की प्रॉब्लम पैराबोलिक आर्च में किया था, क्या दोनों सपोर्ट्स अगर डिफरेंट लेवल पर तो क्या होगा, डिफरेंट लेवल पे हो तो क्या होगा, आपको सबसे पहले वही रिएक्शन फाइंड आउट करनी है ना। रिएक्शन फाइंड आउट करनी है तो मुझे पता है कि हम डायरेक्टली यहाँ मूवमेंट जीरो करके अब नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि यार RA + RB इज इक्वल टू 100, ठीक है, दोनों का सम इस 100 के इक्वल होगा, टोटल लोड के इक्वल। नेक्स्ट दो इक्वेशन क्या है, वही कंसेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, यार सी पर मूवमेंट राइट हैंड साइड से ले लूँ और सी पर मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड से ले लूँ, ठीक है, सी पर मूवमेंट राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से मूवमेंट लूंगा, दो इक्वेशन यहाँ मिल जाएंगी। वहां पर हमें इक्वेशन की जरूरत थी, यहाँ पर इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मूवमेंट लूंगा तो इससे h इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, और 40 इंटू ये इसका कोस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट लेके हम डायरेक्टली ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जैसे ये तुम्हें दे रखा है कि रेडियस 2 मीटर है, अब किसी भी पॉइंट पे उसका केवल अगर एंगल गिवन है, तो एंगल जब गिवन है तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये डिस्टेंस क्या होगी, तो 2 इंटू साइन थीटा, ये एंगल ये डिस्टेंस हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 इंटू कोस थीटा, ठीक है। और अगर सपोर्ट से चाहिए तो टोटल रेडियस -2 कोस थीटा, r - r कोस थीटा, ठीक है, तो वहां से फाइंड आउट कर लेंगे।
तो सी पर मूवमेंट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो वी ए की वजह से आएगा वी ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2 मीटर, एच की वजह से आएगा एच मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 2 मीटर, प्लस 40 की वजह से आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो 2 कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर रखी है √2, ठीक है। वन सेकेंड, कोस थीटा की वैल्यू √2 ही होती है क्या? कोस 45 मुझे तो 1/√2 याद था, क्या होता है ये? सर 1/√2 cos 45 1/√2 होता है। 1/√2 यस सर 1/√2। तो ये वैल्यूज जो भी इसने पुट कर रखी है आप एक बार चेक कर लेना, है ना। मेरे को जितना है तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी 2 कोस 45 है ना, 2 कोस 45 यानी 2 डिवाइड बाय √2, तो √2 उससे आ रहा है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, इसमें केवल ये लेंथ निकालनी है आपको, ये चीजें निकालनी है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इस साइड से मूवमेंट ले लिया, सिमिलर वे में इस साइड से मूवमेंट लेगा, 3 इक्वेशन मिल जाएंगी और 3 अननोन होंगे। तो जो यहाँ से वी ए की निकाल लो, यहाँ से वी बी निकाल लो और इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें एच की वैल्यूज मिल जाएगी। टाइम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना, बाकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कुछ डाउट होगा तो कल डिस्कस करेंगे, नो डाउट बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो एच की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर लेगा, एच की वैल्यू जब निकाल लेगा तो एच की वैल्यूज यहाँ पुट कर देगा, इसका भी फोटो क्लिक कर लेना। एच की वैल्यू जब निकाल ली तो एच की वैल्यूज यहाँ वी ए और वी बी में पुट कर दी, तो वी ए वी बी दोनों मिल गए हमें, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट एट डी ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो बेंडिंग मूवमेंट एट डी क्या होगा, तो वी ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम डी एंड एच मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम डी, डी से पहले कोई लोड नहीं है तो लोड कंसीडर नहीं करना, ठीक है। सो ये बेंडिंग मूवमेंट एट डी हो गया। बेंडिंग मूवमेंट एट ई जिस भी पॉइंट पे निकाल रहा है बेंडिंग, तो ये उससे सिंपल है, बस ये कोस थीटा साइन थीटा ये वाली दिक्कत रही, समझ रहे, यहाँ किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिस्टेंसेस आपको निकालनी है, कंपोनेंट्स ले लेके, है ना। सो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर कुछ डाउट लगे, कुछ भी दिक्कत लगे तो मुझसे कल डिस्कस करना, है ना? कल हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर डाउट नहीं हुए या कम हुए तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हुए तो फिर थोड़ा बहुत इसी में से कुछ और डिस्कस करेंगे। चलो देख लेना एक बार। ऋषिकेत यस सर अटेंडेंस हो गई। अटेंडेंस मतलब 29 है ऑलरेडी, यानी 100% है। अच्छा एब्सेंट ही, हाँ फिर तो पूरे। कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो ठीक है ना। कोई अपने दोस्त के नाम से तो अपने फोन से नहीं हो जाता है यार, लेकिन पता है कुछ बच्चे हैं, अभी टाइम है 5 मिनट, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चे जो हैं वो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। विकल्प चौधरी, अभिषेक शर्मा, अंकुश, सचिन सिंह, समीर, प्रदीप, कम ध्यान दे रहे हो आप लोग, ठीक है। सो ट्राई करो कि थोड़ा ध्यान दें यार, है ना। करना हम ही लोगों को है, अल्टीमेटली आगे भी तुम ही लोगों को करना। थोड़ा सा टाइम ध्यान दो इन चीज़ों पे, है ना। अगर कुछ डाउट लगे पूछो, जो लगे डिस्कस करो, बट कोशिश करो, ट्राई करो, गलत करो बट ट्राई जरूर करना, है ना। तो नेक्स्ट कल करते हैं हम डिस्कस बाकी। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, ओके सर, बाकी आप लोग जा सकते हो, जिससे जो डाउट है वो क्लियर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। लोग हाँ हाँ हाँ, सर ये पीपीटी भेज दोगे आज? ये पीपीटी भेज दूंगा यार। भेज देना। सर इससे पहले वाली पीपीटी भी भेज दीजिएगा। मैं शायद इससे 2-3 पहले पीपीटी वाली भेज चुका हूँ, है ना। सर 3 3 सर भेज 3 चुका हूँ, तो मैं 3 2, भेज। ये 3 और होंगी तो 3 और भेज देता हूँ। यस सर। ओके चलो ठीक है ना। एनीथिंग थैंक यू एल्स? सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। ओके बाय।